नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आर भारत और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज मैं मौजूद हूं भारत के लोकतंत्र के मंदिर के बाहर, यानी कि हमारे देश के सदन के बाहर। और आप जानते हैं कि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहा है। अभी तक फिलहाल काफ़ी हंगामा देखने को मिला है, लेकिन इसी बीच एसआईआर के अलावा एक और ऐसा मुद्दा है जो कि चर्चा में रहा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई, जो कि है संचार साथी ऐप। अब संचार साथी ऐप क्या है आपको बता देते हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो। संचार साथी ऐप दरअसल गवर्नमेंट ने इस ऐप को इसलिए निकाला था 2023 में, ये नया नहीं है, ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके, लोगों को डुप्लीकेट फ़ोन से बचाया जा सके। आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये IMEI जो नंबर है, इसका डुप्लीकेट करके गलत चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको अगर कोई फ़ोन बेच रहा है तो उसका IMEI नंबर गलत हो सकता है, जिससे कि आपके फ़ोन को ट्रेस करना मुश्किल होगा। वो फ़ोन कहीं और गलत गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो चुका होता है, पर आप अनजाने में उस फ़ोन को खरीदते हैं जो कि सेकंड हैंड फ़ोन होता है। तो इसलिए आप भी कहीं ना कहीं भागीदारी बनते हैं क्राइम के। आपका इस पर कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं था, आपका ये मंशा नहीं था कि आप क्राइम कर रहे हैं, पर लेकिन आप नहीं जानते, आप भी इसके भागीदारी बन जाते हैं। तो संचार साथी जो ऐप है आपको इन्हीं सब फ्रॉड से बचाता है। संचार साथी ऐप जो है अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, सभी जो भी मोबाइल ब्रांड्स होंगे, एप्पल हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, कि उन्हें अब इस ऐप को इनबिल्ट रखना होगा। यानी कि अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो जैसे कि आप फ़ोन खोलते हैं तो कई ऐसे ऐप्स होते हैं जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में होते हैं, फिर उसमें गूगल मैप्स हो, यूट्यूब हो, ऐसे कई ऐप हैं। आप फ़ोन खोलने पर सीधा वो ऐप को अपने फ़ोन में पा सकते हैं। तो संचार साथी ऐप भी अब इनबिल्ट होगा, फ़ोन में ही इनबिल्ट होगा, और आप जब भी फ़ोन खरीदेंगे कोई भी नया फ़ोन, तो आपको ये ऐप आपके फ़ोन में दिखाई देगा। और ये अनिवार्य कर दिया गया है, 90 दिन का समय दिया गया है सभी कंपनियों को कि आप इस एप्लीकेशन को सभी फ़ोन में इनबिल्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। कार्रवाई आपको बता दें कि संचार अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है, संचार साइबर सिक्योरिटी 2024 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये दो ऐसे नियम हैं जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर ये जो कंपनीज है ये इनबिल्ट नहीं करती है इस एप्लीकेशन को, तो उन पर कार्रवाई सरकार कर सकती है। लेकिन इस पर एक कन्फ्यूजन भी था कि संचार साथी ऐप अगर इनबिल्ट आता है तो कोई भी इसे डिलीट नहीं कर सकता। जैसे कि मैं, आप या कोई भी, अगर हमारे फ़ोन में इनबिल्ट आता है, हम नया फ़ोन खरीदते हैं, तो हम इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, हमारे फ़ोन में रहेगा ही। और इस पर विपक्ष ने भी हमला किया था सरकार पर, इसी को लेकर बहस भी छिड़ी थी सदन में। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस पर हमला किया सरकार पर, ये कहते हुए कि ये जो एप्लीकेशन है ये प्रीवेसी में उत्खनन डालता है लोगों के, और ये प्रीवेसी में लोगों की ताक झाक करता है। उनका कहने का मतलब था कि सरकार सिटीजन्स जो हैं हमारे देश के, उन पर कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए ये एप्लीकेशन ला रही है, और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। लेकिन इस पर फिर आज सदन में हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करेगा। लेकिन ये ऐप आपके फ़ोन में इनबिल्ट आएगा। अब आपको इसे डाउनलोड तो नहीं करना पड़ेगा, आपके फ़ोन में ऑलरेडी ये इनबिल्ट होगा, आप इसे देख पाएंगे जब भी आप फ़ोन खोलेंगे तो। पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसके फायदे क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस ऐप से आपके फ़ोन को ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आपके जो 15 डिजिट के IMEI नंबर होते हैं फ़ोन पे, उसको ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो इससे अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है या किसी गलत गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो IMEI नंबर आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, तो कोई अगर इसे आपने किसी और को बेचा तो वो किसी गलत गतिविधि में इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो IMEI नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और इससे सरकार को क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ये एप्लीकेशन जो है इस IMEI नंबर को ट्रेस करेगा और ये सभी जानकारी अपने पास रखेगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अभी देखिए क्या होता था, अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप फिजिकली जाकर पुलिस स्टेशन में, थाने में जाकर कंप्लेन करवाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कभी
कभार जद्दोजहद का भी कार्य होता है, क्योंकि कई बार पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे इलाके का केस नहीं है, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो ऐसे में परेशानियाँ भी होती हैं लोगों को। तब इस एप्लीकेशन से सहूलियत मिलेगी लोगों को। अगर आप संचार साथी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप सीधे उसी पर सभी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया है, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप उसके चोरी होने की कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। तो काफ़ी ऐसे फ़ायदे हैं इस एप्लीकेशन के। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो हमलावर रही कि ये एप्लीकेशन जो है सरकार इसलिए ला रही है क्योंकि सिटीजन पर कंट्रोल करना चाहे, उनकी प्रिवेसी डेटा को जो है वो प्राप्त करना चाहती है। लेकिन इस पर साफ तौर पर सफाई देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ने कह दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है और लोगों के लिए है। और ये एप्लीकेशन पहली बार नहीं अभी आया है चर्चा में। आपको बता दें कि 2023 में इसे लाया गया था। 2023 में संचार साथी ऐप आ चुका था और उसके बाद कई लोग अभी इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब तक कई ज़्यादा फ्रॉड भी पकड़े जा चुके हैं। तकरीबन 42 लाख IMEI डुप्लीकेट जो हैं उन्हें ब्लॉक भी किया जा चुका है। 26 लाख लोगों के चोरी हुए फ़ोन भी ट्रेस किए जा चुके हैं और कई करोड़ लोग इस एप्लीकेशन का ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस पर सफाई दी गई, लेकिन काफ़ी चर्चा का ये विषय बना रहा। विपक्ष अभी भी इस पर अड़ा हुआ है कि इस ऐप को जो है वापस लेना चाहिए। जो अभी नियम लागू किए जा रहे हैं, जो अनिवार्य सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं नियम, कि इनबिल्ट होना चाहिए, 90 दिन का जो समय दिया गया है, ये असंवैधानिक है, विपक्ष की ओर से कहना है। और विपक्ष लगातार ये कह रही है कि इस एप्लीकेशन को वापस सरकार ले और ये एप्लीकेशन जो है लोगों की पर्सनल डेटास को प्राप्त करेगा। सरकार लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए तो लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है। लेकिन अभी आप ही को डिसाइड करना होगा कि एप्लीकेशन आपकी सहूलियत के लिए है या नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने आपको पूरी ऑप्शन दी है कि आप इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप इसका नहीं यूज़ करना चाहते, इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डिलीट करिए, और अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके ऊपर इम्पोज नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ ही करें। अब इस पर आप डिसाइड करिए कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक बार फिर से बता दो, इसका नाम संचार साथी ऐप। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप नया फ़ोन लेने जा रहे हैं 90 दिनों में, 90 दिनों के बाद, तो फिर तो उसमें इनबिल्ट होकर वैसे ही ऑलरेडी आएगा वो। और अगर अभी आप पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके फीचर्स देख सकते हैं। और अगर आपको सही लगता है तो आप उसे अपने फ़ोन में रख सकते हैं, और अगर नहीं लगता है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है।